चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है, ऐसी युक्ति जो बिना किसी ऊर्जा हानि के जो है विद्युत ऊर्जा को जो स्थानांतरित कर देती है, एक जगह से दूसरे जगह भेज देती है। यानी मान लीजिए यहां से यहां अगर ऊर्जा को आना है, विद्युत ऊर्जा को, तो बिना किसी ऊर्जा हानि के जो ट्रांसफर पहुंचा देगा। तो ट्रांसफॉर्मर का यही कार्य होता है। उसके बाद ट्रांसफर होता किस तरह, उसका बनावट के लिए जो मैंने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसी तरह से जो नरम लोहा का जो चारों पट्टी आयताकार जो होता है ट्रांसफार्मर में, और जो बीच से खोखला होता है, और इसमें दोनों तरफ तार लपेटे हुए रहते हैं, इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, दूसरे वाले को कहते हैं द्वितीयक कुंडली। इस तरह से ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली, दूसरा द्वितीयक कुंडली, और तीसरा भाग है क्रोड, या इसको कोर भी कहा जाता है। और ट्रांसफार्मर का कोर जो है नरम लोहा का बना हुआ था, ये जो नरम लोहा का बना हुआ था और इसी पर कुंडली लपेटी हुई रहती है। कुंडली कहते हैं कि किसी लूप में जब तार बहुत सारा लपेटा रहता है तो उसको हम कुंडली कहते हैं। ये कुंडली जैसे कि रस्सी मैंने बहुत सारा लपेट दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है। तो अब चलते हैं ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। अब चलिए समझते हैं अन्योन प्रेरण क्या है। तो अन्योन प्रेरण क्या है? अन्योन प्रेरण है कि जब आप एक कुंडली में विद्युत वाहक बल आरोपित करते हैं तो दूसरे में अपने आप विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है। तो वो कैसे, उसको समझ लेते हैं। जैसे ये है प्राथमिक कुंडली, अब इसमें विद्युत वाहक बल हमने आरोपित कर दिया, तो विद्युत वाहक बल जो है कुछ इस तरह से, जो विद्युत वाहक बल जो है ये जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो ये जो है गति करते हुए दूसरे कुंडली को भी छू लेगा और दूसरे कुंडली के भी पार चला जाएगा। इस तरह से विद्युत वाहक बल जो है प्राथमिक कुंडली से दूसरी कुंडली में भी चला जाएगा और इस तरह से दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लगेगी। इस तरह से जो इसकी धारा इसमें भी बहने लगती है, किसके कारण? फ्लक्स के कारण। कि ये जो विद्युत वाहक बल है, यानी जो फ्लक्स की संख्या, इसमें देखिए फ्लक्स 3 है। फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या देखिए 3 है। ये इस तरह से जो आगे बढ़ती फ्लक्स परिवर्तन होते रहता है और इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो ये दूसरी कुंडली को भी पार कर जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से ट्रांसफार्मर जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। उसके बाद चलते हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफर और अपचाई ट्रांसफर। देखिए ऊंचाई ट्रांसफर करने का मतलब है उच्च वोल्टता वाला धारा। तो ऊंचाई ट्रांसफर से हमेशा जो है उच्च वोल्टता वाला धारा प्राप्त किया जाता है। उच्च वोल्टता और निम्न धारा, धारा और वोल्टता हमेशा विपरीत होगा। उच्च वोल्टता और निम्न धारा जो है प्राप्त किया जाता है किससे? ऊंचाई ट्रांसफर से। और वहीं पर अपचाई ट्रांसफर में क्या किया जाता है कि निम्न वोल्टता और उच्च धारा वाला जो है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है। इस तरह से ट्रांसफर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफर और अपचाई ट्रांसफर। उसके बाद ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर का क्षय नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा का क्षय होता है, जैसे ताम्र क्षय, शैथिल्य क्षय, जो है लौह क्षय, तो ये सब क्षय है जो कि ट्रांसफार्मर में होते हैं। कि कभी कभी नरम लोहा के कारण भी क्षय होता है कि इसकी जो लोहा जो है इससे बार बार जो धारा प्रवाहित होने पर इसकी जो कण जो है धीरे धीरे जो है खत्म होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी तत्व धीरे धीरे उसमें नष्ट होने का गुण होता है। इस तरह से इसमें जो है तन्य क्षय, जो सॉरी मतलब ताम्र क्षय होता है, शैथिल्य क्षय होता है, लौह क्षय होता है। इस तरह से जो इसमें 3-4 टाइप के क्षय भी पाए जाते हैं।